नमस्कार प्रिय दर्शकों, एडीएस के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर डी.के. गिरी, जो कि शुमाकर सोसाइटी के चेयरमैन और एडीएस ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं सर का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज का हमारा विषय है गांधी जी और पत्रकारिता। सर, हाल ही में आप एक सेमिनार में गए थे जो कि गांधी जी और उनकी पत्रकारिता पर ही था। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, गांधी जी और उनकी पत्रकारिता पर काफी कम चर्चा हुई है और विषयों पर चर्चा ज्यादा हुई है, तो उसके बारे में आप दर्शकों को जरा थोड़ा बताएं। ये बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा आपने। मैं गांधी जी का ऊपर जो सेमिनार हुआ था, गांधी जी और तत्कालिक समय पे पत्रकारिता के ऊपर, ये दिल्ली मीडिया एसोसिएशन और हिंद भारत करके एक हिंदी अखबार है, ये दोनों मिलके किए थे। मुझे अच्छा लगा, मैं ये निमंत्रण इसलिए भी स्वीकार किया क्योंकि गांधी जी का पत्रकारिता के बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं हुई। गांधी जी का सत्यता और जो निष्ठा, अहिंसा और तमाम उनका जो दर्शन है, उनके ऊपर तो चर्चा हुई, लेकिन गांधी जी भारत का मेरे हिसाब से जो पहला पत्रकार थे और उन्होंने 4-5 अखबार निकाला। और उस समय पे जबकि अंग्रेजों का शासन था और बोलने का और लिखने का उतना आज़ादी भी नहीं था, उस समय पे पत्रकारिता करना बहुत कठिन विषय है, लेकिन उन्होंने किया। और गांधी जी उन्होंने खुद भी लिखे और जो हमारे जो स्वाधीनता आंदोलन का जो संदेश था लोगों तक पहुंचाया। तो ये जो छुपा हुआ कि ज़्यादा चर्चित ना हो, वो विषय पर चर्चा हुआ, इसीलिए मैं वहाँ पे गया और मुझे भी सीखने को मिला। बाकी लोग भी थे वक्ता वहाँ पे, और बल्कि मैंने वहाँ से शुरुआत ये की। हाल में एक केरल में गांधी जी के ऊपर एक विशेषांक निकाला गया था और उसमें 4 अध्याय थे और 27 आर्टिकल थे, और उसमें मेरे भी 2 थे, लेकिन किसी ने, एक व्यक्ति भी गांधी जी का पत्रकारिता का और गांधी जी का जो कम्युनिकेशन संदेश और संवाद का जो उनका जो शैली या कला था, उसके ऊपर चर्चा नहीं किया। अब मेरे हिसाब से गांधी जी बहुत ही बड़े राजनीतिक संवादक थे और उनका जो संवाद था लोगों तक पहुंचाना, किस बात को कैसे रखा जाए, वो जानते थे और उससे लोग मोहित हुए, प्रेरित हुए, प्रभावित होके सब आज़ादी का आंदोलन में कूद पड़े। तो ये गांधी जी का कलम का और उनका संवाद का ही एक खेल था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब सर देखिए, मैं भी उस दिन उस कार्यक्रम में मौजूद थी, तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहती हूँ। उस कार्यक्रम में मुझे महसूस हुआ कि पत्रकारिता में निराशा की झलक थी, तो सर इसमें आप आशा की किरण की तरफ कुछ दर्शकों को बताएं। हाँ, मैंने भी ये चीज महसूस किया और शायद मैंने अपना भाषण में ये बात का उल्लेख भी किया था कि देखो, अतीत हमेशा रोमांचक होता है। जो बीता हुआ है, लोग रोम में या जर्मनी में जाके द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसका सब मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखने जाते हैं, तो अच्छा लगता है देखने में। लेकिन उस वक्त याद करिए जब युद्ध हो रहा था, कितना खून खराबा हुआ है, कितना रक्तपात हुआ होगा। तो इसीलिए अतीत, मैं कहता हूँ, हिस्टोरियंस भी कुछ होते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि अतीत रोमांचक होता है। इसीलिए हमें लगता है कि अतीत में जो था अच्छा था, अब जो हो रहा है उतना अच्छा नहीं, तो मायूसी का एक माहौल बनता है। तो मेरा कहना है कि हाँ, कुछ चीज़ों का पतन भी हुआ है, जो नैतिकता का पतन हुआ है, तो पारदर्शिता का काफ़ी बढ़ावा हुआ। कारण आजकल की जो टेक्नोलॉजी है इतना इन्वेसिव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि टेक्नोलॉजी है, ये कहीं भी किसी चीज़ को भी निकाल सकते हैं। और आप देखिए, ट्विटर है कि इंटरनेट में जो भी प्लेटफॉर्म्स है, हम दुनिया भर में पहुंच सकते हैं। दुनिया एक, जो कहते हैं कि ग्लोबल विलेज है, गांव बन गया है। तो ये टेक्नोलॉजी के कारण हुआ। और ये पत्रकारिता में भी जो नई तकनीकी आई है, उससे पत्रकारिता भी बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं कहता हूँ हाँ, हमने इस चीज़ को मानना चाहिए, लेकिन मायूसीपन लोकतंत्र में या
जीवन में सार्वजनिक स्तर में मायूसी का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए मैं कहूँगा आशा का किरण आप कह रहे हैं, तो गांधी जी ने कितना संघर्ष की, कितना कष्ट उन्होंने उठाया, तो उस चीज़ से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। तो समय हमेशा एक प्रकार नहीं होता है। और मैं ये सोचना कि अतीत में सब कुछ अच्छा था, अब भविष्य अंधकार है, अब वर्तमान कष्टदायी है, ये सोचना सही नहीं है। तो एक कहते हैं कि प्रेजेंट को इसीलिए प्रेजेंट कहा जाता है, हम लोगों को प्रेजेंट देते हैं, तोहफा देते हैं, और तोहफा को जो प्रेजेंट को तोहफा भी माना जाता है। तोहफा तो बड़ा खुश होके और प्यार से, मोहब्बत से तोहफा दी जाती है। इसीलिए वर्तमान को भी हमें हमारे जीवन का तोहफा मान के चलना चाहिए। मैं यही एक जो साइकोलॉजिकल मैं एक पॉइंट लाऊंगा, क्योंकि अतीत जो बीत गया हमारे हाथ में नहीं है, और जो भविष्य हमें मालूम नहीं, जो वर्तमान है उसमें मायूस ना होके उसी को हम जिंदा दिली से और अपना पूरा ऊर्जा उत्साह के जरिए उसको हम बनाए, उससे हम काम करें, मैं ये कहूँगा। बिल्कुल सर। अब सर, गांधी जी बहुत ही अच्छे पत्रकार थे, आपकी वार्तालाप से हमें पता चला है। तो उसके साथ में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज के युवा जो कि पत्रकारिता में हैं, उन्हें गांधी जी से क्या प्रेरणा और क्या सीख लेनी चाहिए? गांधी जी तो सत्यता और अहिंसा के पुजारी थे, और सच बोलने के लिए अपना जीवन ही दांव में लगा दिया। और उनका जो मशहूर पुस्तक है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो उन्होंने लिखी है, मेरा सत्यता का प्रयोग मेरे जीवन में, वो लिखी है। तो उन्होंने इसका प्रयोग किया। तो जो पत्रकार हैं, सच को सामने लाने का कोशिश करना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं होता है हमेशा सच बोलना। लेकिन मैं बाकी जो गांधी जी का दूसरा पहलू था उनका व्यक्तित्व का, वो जो था साहस, उनको जो हौसला और साहस था, वो हमें उनसे सीखना चाहिए। वो डरते नहीं थे। अंग्रेज साम्राज्य को उन्होंने ललकारा और डरा नहीं। तो उस हिसाब से पत्रकार को साहस भी अपनाना चाहिए। और मैं कहूँगा गांधी जी जो कहते थे वो करते थे। हाँ, हम लोग व्यवस्था को हमेशा निंदा करते हैं। अपना कोई पत्रकार है तो अपना जो मैनेजमेंट है उसको दोष देगा, चलो हमें कुछ करने नहीं देते, हमारा कलम को रोक लेते हैं, हमको सेंसर कर देते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि व्यवस्था बदल दीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब गांधी ने कहा था कि व्यक्ति को बदल दीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल में सत्यता दोनों के बीच में है और दोनों को मिल के चलना है। व्यवस्था को भी बदलना है और व्यक्ति को भी बदलना है, अब विचार को भी अपने ठोस रखना है। लेकिन मैं ये कहूँगा, आपका जो नियत है, आपका जो गरिमा है, उसको लेकर आप पत्रकारिता करिए। बाकी मैनेजमेंट उसको काट दे या वो करे, और वो आपको पावर में नहीं है। लेकिन आप जो लिख रहे हैं वो आप जो लिखना चाहते हैं लिखिए, तो आगे जाएगा। मैनेजमेंट क्या करता अलग बात है ये, क्योंकि ये मीडिया चलाने में बहुत सारा समझौता करना पड़ता है, और उससे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए उस प्रणाली को। लेकिन मैं ये कहूँगा, गांधी जी भी कहते थे मैं जो कर सकता हूँ, मैं दूसरों का तो जिम्मा नहीं लूँगा, लेकिन मेरा जो नियत कहता है मैं उस हिसाब से मैं अपना कलम चलाऊँगा। बाकी मेरा एडिटर उसको लाल सही चला दे उसके ऊपर, तो उनके ऊपर है। तो यही मैं कहूँगा। ठीक है सर, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, हम आपसे जल्दी ही अगले सत्र में मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, धन्यवाद।